जय श्री राम, जय श्री मेरा राम, मोबाइल देखो देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी ही खौफनाक खबर सामने आई है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो भी तब जब वो दोनों पुलिस कस्टडी में थे। पुलिस कस्टडी में ही उन दोनों को मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। तभी जैसे ही वो पुलिस की जिप्सी से बाहर निकलते हैं, कुछ मीडिया वाले उन्हें घेरते हैं, सवाल करने लगते हैं। जैसे ही वह जवाब देना शुरू करते हैं कि तभी सिर के नजदीक आकर हमलावर इन लोगों पर गोली चलाते हैं और दोनों को ताबड़तोड़ फायरिंग कर ढेर कर देते हैं। पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रहती है। बड़ा सवाल यह है कि जवाबी फायरिंग पुलिस ने क्यों नहीं की। डिफेंस में भी गोली चलाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त अतीक और अशरफ पर गोली चलती रही और ये लोग देखते रहे। तब तक देखते रहे जब तक कि इन तीनों हमलावरों ने, 3 लोग थे जिनका नाम बताया जाता है लवलेश, सनी और अरुण मौर्य, ये तीनों गोली चलाकर, गोली रखकर सरेंडर नहीं चिल्लाना शुरू कर दिए और फिर सबको पकड़ लिया गया। पुलिस के पास ऐसे लगा कि मानो ये खुद आकर कह रहे हैं कि अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप मुझे पकड़ लो। उसमें से सबसे दिलचस्प बात और खौफनाक बात भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे खबर के दौरान आप देखेंगे कि पुलिस वाले ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। दूसरी बात यह कि एक हत्यारा जमीन पर लेटकर जिसको पुलिस वाले पकड़ रहे होते हैं, वह जय श्री राम चिल्ला रहा होता है। यहाँ जय श्री राम का क्या एंगल था, पहले जय श्री राम का नारा जरा सुन लीजिए आप। जय श्री राम, जय श्री मेरा राम, मोबाइल देखो देखो। तो सुना आपने, ये जय श्री राम का नारा कहां से आया? ये अचानक से हत्या करने वाले इतने बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार हैं जिन्हें अतीक अहमद का चेहरा देखना नहीं पसंद था और जाकर गोलीबारी कर बैठे। क्या इस देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए अब हत्यारे जय श्री राम का सहारा लेने लगे? सवाल तो कई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहाँ यह है कि इस मर्डर के पीछे कौन? इतनी बड़ी साजिश किसने रची? किसने इतनी हिम्मत की कि 3 हत्यारे भेजे? बताया जाता है कि सब पत्रकार के वेश में आए थे और ये तीनों हत्यारे बेखौफ होकर पुलिस के सामने गोली दाग देते हैं। कौन हो सकते हैं ये? आप कुछ स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें साफ साफ दिखा जा रहा है। हत्या की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। हमने आज तक से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे किसी को दबा कर रखा गया है जो कि जय श्री राम का नारा लगा रहा है। हमलावर 1, हमलावर 2, हमलावर 3। इसमें एक तस्वीर जब तक वो जिंदा थे, अशरफ और अतीक, हत्या से पहले, फिर वो बंदूक भी उनके नजदीक आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी इस तस्वीर में। और इन सारे घटना पर प्रतिक्रिया जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं, वो इतने खुशी से दे रहे हैं कि समझ से परे है कि उनके ही सरकार के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में 2 मुजरिम की हत्या हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि पाप पुण्य का हिसाब इसी दुनिया में हो जाता है। कुछ चीजें हम दिखा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका ट्वीट दिखाते हैं। कुछ और बीजेपी के नेता हैं, कोई IT सेल वाले हैं, कोई भाजयुमो के। ये सब अपने ट्वीट में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये लोग इस हत्या से कितने खुश हैं? क्या उन्हें कानून व्यवस्था का मजाक बनते देखना पसंद है? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके बाद हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। इसमें सब में आपको देखेंगे कि कैसे हमलावर आए, कौन है, सबके चेहरे आपको इस आज तक के स्क्रीनशॉट में आप देख पाएंगे। इस घटना के बाद भाजपाइयों में जैसे लगता है कि जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अब माफिया बनने से लोग डरेंगे, जो कहा सो कर दिया, मिट्टी में सबको मिला दिया। क्या ये मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार के प्रशासन ने किया है या फिर हमलावरों ने किया है? क्यों अपनी ही बातों में ये लोग उलझते हुए नजर आ रहे हैं? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, प्रांशु दत्त द्विवेदी, इनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि ये MLC हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं। इन्होंने जो टिप्पणी की है वो देखिए। आज जो हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा माफिया बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। सबको मिट्टी में मिला दिया। अब जरा सोचिए तो, सबको मिट्टी में मिला दिया का मतलब क्या है? कि गोली मारने वाले क्या पुलिस के आदमी थे? क्या इस सरकार के आदमी थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे? फिर इस तरीके के कमेंट करने का क्या मतलब होता है? और एक स्वतंत्र देव सिंह जिनके पास भाजपा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो क्या कहते नजर आ रहे हैं? उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। अब मतलब साफ है
कि इन लोगों को कोई भी परवाह नहीं है। इनके कानून व्यवस्था को धता बताकर हमलावरों ने इतना बड़ा कांड भी कर दिया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और बाद में इन तीनों को पकड़ती है। बड़ा सवाल यही है कि योगी राज को कौन सा राज कहें, पुलिस का राज कहें या फिर गुंडा का राज कहें या फिर दबंगों को राज कहें, क्या कहें इसे। इस संबंध में प्रांशु दत्त द्विवेदी को एक जवाब भी दिया गया कि गुंडे आपके भेजे हुए थे क्या, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कमेंट किया है तो ऐसे ही कमेंट कई उम्मीद भी की ही जा रही थी। एक सूर्यभान यादव हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, द्विवेदी जी वो जो गोली चलाने वाले थे उन सबको आप किन श्रेणी में रखते हैं, गुंडा, माफिया, सज्जन या फिर जज ही थे, क्योंकि आपकी भाषा एक हत्या के सही जस्टिफाई कर रही है। जाहिर सी बात है कोई भी इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो उस पर सवाल तो उठेंगे। अब आते हैं भाजपा नेता की बात करते हैं जिन लोगों ने कमेंट किया। स्वतंत्र देव सिंह, इन्होंने क्या कमेंट किया है कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। आखिर पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पाई, दो मुजरिम को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जा रही थी। फैसला करना अदालत का काम होता है, सजा देना अदालत का काम होता है, लेकिन गोली चला दी गई हत्यारों के द्वारा, हमलावरों के द्वारा। और इस पर स्वतंत्र देव सिंह जो अपनी सरकार को इस वक्त कोस सकते थे कि पुलिस की नाकामी है, उसे कह रहे हैं कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। और इसमें संजीव गुप्ता ने लिखा है जवाब देते हुए कि अत्यंत शर्मनाक वक्तव्य महोदय, अगर आप पुलिस सुरक्षा होते हुए भी अतीक और अशरफ के जघन्य खून की बात कर रहे हैं तो कृपया ऐसे गंभीर प्रकरण पर इतनी बचकानी बात मत करिए। कहीं लोग यह न सोचने लग जाएं कि पुलिस ने जानबूझकर नहीं रोका। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। इन्हें करारा जवाब भी मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ ट्वीट और देखिए जो कि काफी चर्चा में आ गया है। इस ट्वीट में बड़ी बात यह है कि एक कुलदीप भारद्वाज हैं। कुलदीप भारद्वाज ने लिखा है, कहा था ना माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। श्री योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने टैग कर दिया है और इन्होंने भी वही लाइन लिखा है, पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। और तस्वीर जो विधानसभा में योगी जी वक्तव्य दे रहे थे, दूसरी तस्वीर जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या हो रही है। और इसी तस्वीरों को शेयर करते हुए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी वाले इस हत्या से खुश हैं? उन्हें अपनी कानून व्यवस्था पर क्या नाज है जो इतनी लचर व्यवस्था दिखाई गई? पुलिस वालों के सामने गोलीबारी हो गई और इस व्यवस्था से ये लोग खुश हैं? आश्चर्य होता है। यहाँ तो योगी सरकार ने यूपी में हाई अलर्ट घोषित करवा दिया है, 17 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिए, लेकिन बीजेपी के कई नेता इसमें खुशी से छाती पीट रहे हैं। यह कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा धब्बा है। इसे रूल ऑफ लॉ का भी मर्डर कहते हैं। सिर्फ अतीक और अशरफ का मर्डर नहीं, ये रूल ऑफ लॉ का भी मर्डर है। इस संबंध में आज तक ने भी जो लिखा है वो देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या की गई है। अतीक अशरफ को गोली मारने वाले तीनों बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के बाहर तीनों लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए अतीक और उसके भाई अशरफ पर गोलियों की बरसात कर दी। गोलियों की बरसात हुई, 15-20 गोलियां चला दी गई, लेकिन पुलिस की तरफ से एक बार भी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। और इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जेएसआर के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। अब समझ लीजिए आप उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। योगी जी ने अपने सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करवा दी है, बढ़वा दी है, पुलिस के गश्त करवा दी है, लेकिन इस हत्या को देखने के बाद कोई भी यह कह सकता है यह एक प्लान्ड मर्डर लगता है। अगर इन तीनों ने सरेंडर किया है तो इनसे पूछताछ कीजिए, किसने भेजा था? अगर इन लोगों ने अपने मन से मर्डर किया है तो फिर पूरे इस खबर को और तलाशने की जरूरत है कि इस प्लानिंग के पीछे कौन था। नहीं तो योगी सरकार पर यह बहुत बड़ा धब्बा होगा कि उनके नाक के नीचे, उनके सामने, उनके पुलिस के सामने हमलावरों ने गोलीबारी करके इन सब की जान ले ली। यह एक मर्डर था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।